के फायदा। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गंभीर टॉपिक की बात करेंगे जो कई लोगों के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन गया है। कहीं आप भी इसमें ना फंस जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ इलीगल और अनरेगुलेटेड लोन ऐप्स की। हाल फिलहाल में ऐसी ऐप्स के कारण एक ऐसी फैमिली जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे, एक 8 साल का और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 3 साल का, 8 साल और 3 साल। मैंने यहाँ पर नाम और फोटो सब विदहोल्ड किया है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। पूरी फैमिली का खुद करके स्वर्गवास हो गया, और ये सब मात्र 3,000 के लोन की वजह से। कईयों के लिए ये कुछ नहीं है और कईयों के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये ज़रूर है दोस्त कि इंसान की जान की कीमत कितनी गिर गई है। इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि इन ऐप से कैसे बचा जाए, क्योंकि मेरा मोटिव जागरूकता बढ़ाने का है, सनसनीखेज बनाकर व्यूज़ कमाने का नहीं। इन लोन ऐप्स का कहर बड़े टाइम से चल रहा है, कई सालों से। इनफैक्ट अभी भी कई ऐसी ऐप्स और एक्सटॉर्शन की कहानियां मिल जाएंगी। ईडी ने अभी बहुत रिसेंटली 2 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। थोड़े टाइम पहले जिस फैमिली के बारे में बात करी थी, उसमें फादर ने लोन लिया था और ना चुकाने के कारण उन्हें बहुत हरास किया गया और मेंटल टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि लोन रिकवरी वालों ने ये बोला कि लोन चुका दो वरना करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर देंगे। एक और लेडी की कहानी है जिसमें उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन डिसबर्स भी नहीं हुआ, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन फिर भी लोन वालों ने हरास करना शुरू कर दिया। और तो और उनकी मॉफ्ड और एडिटेड पिक्स उनके ऑफिस स्टाफ और कॉन्टैक्ट लिस्ट को सर्कुलेट कर दी, जिसके कारण उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया। और ये सब 4,000 के लोन की वजह से, क्योंकि उनकी सैलरी डिले हो गई थी। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन ऐप्स को कैसे पहचाना जाए और ये कैसे ऑपरेट करती हैं। ये इलीगल ऐप्स उन लोगों का फ़ायदा उठाती हैं जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत है और जिसके पास या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने का टाइम नहीं या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, बुजुर्ग लोग कृपया सतर्क रहें। कोई SMS आए या कोई फटाफट लोन देने की बात करे तो सावधान रहें। इन ऐप्स में लॉगिन करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेंसिटिव डिटेल्स जैसे फ़ोटोज़ का एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, पैन की फ़ोटो, आधार की फ़ोटो एक्सेट्रा देना पड़ता है। इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके ये सब डेटा अपने पास स्टोर कर लेते हैं, फिर लोन अमाउंट विक्टिम के अकाउंट में डाल देते हैं, और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलती और सीधा ही एक्सटॉर्शन कॉल्स, हरासमेंट और मेंटल टॉर्चर शुरू कर देते हैं। ये ऐप्स बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, एंड दे आर वेरी अग्रेसिव एंड प्रेडेटरी इन दीज टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि इन ऐप्स को कैसे पहचाना जाए और इनसे कैसे बचा जाए। डाउनलोड ना करने में ही समझदारी है। सबसे पहले जो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं उनके नाम बहुत लंबे और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ऐसे नाम होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, या फिर ये नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ऐप से मिलते जुलते होंगे, जिससे लोगों को झांसा देना और आसान हो जाए। आप में से कईयों को लोन अप्रूव्ड के मैसेजेस भी आते होंगे। ये लोग SMS भेजकर भी लोगों को ललचाते हैं फॉर अ प्री अप्रूव्ड लोन। ये लोग फेक एड्रेसेस और फेक अकाउंट्स यूज़ करके एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खूब प्रमोट करते हैं ऐप स्टोर्स में। इसमें कुछ हद तक चाइना के लोग भी शामिल हैं और ऐसी ऐप्स बनाकर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं और एक्सटॉर्ट किया हुआ पैसा वापस चाइना भेजते हैं यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब काफ़ी सारे डाउनलोड हो जाते हैं फिर ये ऐप्स अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। एक सज्जन है एडवोकेट बाबूलाल जी, उनकी एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वेबसाइट में प्रोस्पेक्टिव फ्रॉड एप्लीकेशंस की लिस्ट है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं बिफोर यू डाउनलोड और यूज़ एनी सच ऐप। पहले बात करते हैं आपके राइट्स की। किसी भी NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को RBI के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। इसका मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस RBI ने सेट किए हैं वो इन ऐप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके तहत
गाइडलाइंस ये क्लियरली मेंशन करती हैं दैट द लेंडर कैन नॉट रिजॉर्ट टू इलीगल और अनएथिकल वेज टू रिकवर मनी। ये सारी एप्स आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती। नो सरप्राइजेस हियर, एंड ओपनली आरबीआई के द्वारा सेट की हुई गाइडलाइंस का उल्लंघन करती हैं। मैंने इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप पढ़ सकते हैं। लोन रिकवरी की भी गाइडलाइंस होती हैं जिसमें लोन डिफॉल्ट पर लेंडर को लीगल चैनल से कोर्ट में केस डालकर प्रोसीड करना होता है, एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन दे रिजॉर्ट टू हरासमेंट और अनएथिकल वेज लाइक ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन टू रिकवर द लोन अमाउंट। आप डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। अगर कोई ऐप या उसकी पेरेंट कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे लोन मत लो। ऐसा करने से आप बच सकते हो। आरबीआई की इस लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश है टू स्प्रेड अवेयरनेस, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, शायद किसी को हम फंसने से बचा लें। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, इसमें कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है या कोई ऐसा फंसा है तो ज़रूर बताना, लेकिन सिचुएशन और प्राइवेसी का ध्यान रखिएगा प्लीज़। इंटेंशन है जागरूकता बढ़ाने की, ना कि पीड़ित को और पीड़ा देने की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सतर्क रहें, सेफ रहें। बाय बाय एंड जय हिंद।